नमस्कार, तारोत्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है उनके फैंस के लिए। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सलमान खान का गिरफ्तारी होने की खबर सामने आ रही है, जो बहुत बड़ी खबर दोस्तों। वही दोस्तों, पिछले लंबे समय से लगातार सुशांत सिंह राजपूत के अंदर सीबीआई जाँच कर रही थी और आखिरकार में जो बड़ा अपडेट सामने आया कि सलमान खान और करण जौहर के घर पहुंच चुकी है सीबीआई टीम। और अर्जुन रामपाल के आज बड़े खुलासे किए, जो सबसे पहले बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, दूसरी बड़ी अपडेट, उद्धव ठाकरे एनडीए गठबंधन के अंदर पूरी तरह से विरोध शुरू हो चुका है और खबर आ रही है सामने शरद पवार ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। अंदरूनी और मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जिससे महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने की कगार पर है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की बात भी सामने आ रही है। वही तीसरी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, संजय राउत पूरी तरह से दोस्तों बौखला गए और उन्होंने बराक ओबामा के द्वारा दिए गए राहुल गांधी और कांग्रेस पर बयान को लेकर कटाक्ष देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन है और कांग्रेस के खिलाफ अगर एक शब्द भी बराक ओबामा ने निकाला तो उनके ठीक नहीं रहेगा। और उन्होंने बीजेपी पार्टी को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी भी बराक ओबामा का विरोध नहीं कर रही है और वो पूरी तरह से जो भी इस पूरे खेल के अंदर शामिल होते हैं उनको सपोर्ट कर रही है। वही दोस्तों, तीसरा बड़ा अपडेट निकलकर सामने ये भी आ रहा है कि अर्णव गोस्वामी की अंतरिम सुप्रीम कोर्ट की बेल को लेकर पूरी तरह से शिवसेना कांग्रेस बौखला गई है और महाराष्ट्र के अंदर लगातार अर्णव गोस्वामी के चैनल को बैन करने की साजिश रच रही है। वहीं दोस्तों, पांचवा नया अपडेट, जो सबसे बड़ा अपडेट है कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और अर्णव गोस्वामी वहीं परमवीर सिंह के द्वारा रची गई साजिश का सबसे बड़ा खुलासा किया है एक बड़े अधिकारी ने कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ पिछले एक महीने से लगातार ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही थी और आखिरकार में अर्णव के ऊपर करीब 40 सदस्यों की टीम बनाकर अर्णव को अरेस्ट किया गया है। वही सलमान खान को अरेस्ट करने की बात सामने आ रही है और अगला नंबर करण जौहर का है और इसके बाद में फिर से रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट का बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर नाम धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। और सीबीआई और एनसीबी की टीम पिछले लगातार 4 महीनों से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर छानबीन कर रही है और अब जाकर नए नए बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के विधायक और बीजेपी के कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा एम्स की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद में एम्स की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया गया था और अब सीबीआई की टीम नए सिरे से जांच कर रही है। वही दोस्तों, बड़ा अपडेट, छठी बड़ी अपडेट नाम सामने आ रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 16 नवंबर को शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे की पूरी तरह से हवा टाइट कर दी है और बड़ा बयान दे दिया उद्धव के लिए कि उद्धव ठाकरे अपनी औकात के अंदर रहे, क्योंकि संजय राउत लगातार फड़फड़ा रहे हैं और लगातार वो विवादित बयान भी दे रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि ऑपरेशन की तैयारियां कर रही है बीजेपी पार्टी। दूसरी ओर बिहार के चुनाव पर भी संजय राउत ने सवाल उठाए थे कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की गई है, जिसके बाद में कांग्रेस के नेताओं की भी बयान सामने आ रहे थे। लेकिन जिस प्रकार बिहार के अंदर हेकड़ी निकाल कर सामने रख दी थी नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए के द्वारा, उसके बाद में तेजस्विनी मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे और संजय राउत और उद्धव ठाकरे भी बौखला गई है, क्योंकि उन्होंने पहले ये बयान दिया था कि महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि अब हर एक राज्य के अंदर भाजपा पार्टी का नामो निशान खत्म कर देंगे। और जिस प्रकार बिहार के चुनाव के अंदर भी उन्होंने बयान दिया था कि इस बार एनडीए को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जनता के द्वारा, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ही उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया और अब इस्तीफे देने की बात सामने आ रही है संजय राउत और उद्धव ठाकरे के। वहीं शरद पवार को लेकर बड़ा बयान सामने आ रहा है कि वो बीजेपी पार्टी का दामन थामने को तैयार हो चुकी है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अर्णव गोस्वामी के द्वारा नया बड़ा खुलासा दोस्तों सामने आ रहा है कि अर्णव के द्वारा जो बड़े पैनलिस्टों पर सबूत दिए जा रहे थे उनका भी बड़ा खुलासा है। और पीएम मोदी के द्वारा आज राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर के इलाके पर
जवानों के साथ में दीपावली मनाई और उन्हें शुभकामनाएं दी, और जिसके बाद में उन्होंने पाकिस्तान को भी बड़ी चेतावनी दे दी है। अगर पाकिस्तान कुछ भी सवाल उठाएगा तो उनको मुंह तोड़ हमारी भारतीय सेना जवाब देगी, और जवानों का हौसला भी बढ़ाते हुए नजर आए पीएम मोदी आज जैसलमेर के बॉर्डर पर, जहां पर पूरी तरह से पीएम मोदी जोश के अंदर नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर दाऊद गैंग को लेकर भी नया बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि अर्णव गोस्वामी को तलोजा जेल के अंदर बंद करने की साजिश पूरी तरह से फैल हो चुकी है, क्योंकि अर्णव के वहां पर उनके खिलाफ में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में थी महाराष्ट्र सरकार और परमवीर सिंह, क्योंकि जहां एक और तलोजा जेल के अंदर अर्णव को भेजा गया था, वहां पर बड़े बड़े गुरके और दाऊद के लोगों को वहां पर सेट करके रखा हुआ है, और तलोजा जेल अपने आप में एक मशहूर जेल भी है। वही अर्णव गोस्वामी की अंतरिम जमानत के बाद में कुणाल कामरा भी बौखलाए हुए हैं, और उन्होंने भी जो बयान दिए उसके बाद में उनके ऊपर भी एक्शन लेने और तिहाड़ भेजने की तैयारी में उद्धव आदित्य से लगाकर संजय राउत, महेश भट्ट, करण जौहर से लगाकर सभी के साथ में अब सीबीआई की टीम सवाल कर सकती है। वहीं बड़ी बयान ये भी सामने आ रहा है कि बिहार के सीएम बनने से पहले नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की सरकार को चेतावनी भी दी है, और सीबीआई की टीम से भी कहा है कि जल्द से जल्द खुलासा करें, अन्यथा टीम को भी बदली जा सकती है, क्योंकि सीएम का पहले ये बयान सामने आ रहा था कि महाराष्ट्र सरकार उन पर दबाव बना रही है और जांच पूरी तरीके से नहीं होने दी जा रही है, जिसकी वजह से पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार ने इस बात को खारिज किया था। लेकिन जब संजय राउत, उद्धव ठाकरे और परमवीर सिंह के प्लान के तहत अर्णव गोस्वामी को अंदर भेजा गया, तो ये बात पूरी तरह से साबित हो गई कि महाराष्ट्र सरकार एमबीए गठबंधन सोनिया एंटोनियम के निशाने पर सरकार अपना बयानबाजी और काम कर रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की कठपुतली की तरह नाच रही है सोनिया गांधी के हाथों पर। क्योंकि आज संजय राउत ने भी ये बयान देते हुए साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन के अंदर है, और साफ तौर पर वो जिक्र भी कर रही है। इसके चलते संजय राउत ने ये भी बयान दोस्तों दिया है कि इस बार महाराष्ट्र से करीब 25 साल से भी ऊपर भाजपा को सत्ता से दूर रखेगी शिवसेना, एमवीए और कांग्रेस पार्टी। शरद पवार के इस्तीफे की बात सामने आ रही है। वहीं महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के नेता लगातार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात भी कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, और वो मंत्रियों के साथ में सवाल जवाब या फिर उनके साथ मुलाकात भी नहीं कर रही है, जिसके बाद में ये साफ हो जाता है कि उद्धव ठाकरे की तानाशाही संजय राउत उनके लेफ्ट हैंड बने हुए हैं। और दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी नया बयान सामने आ रहा है, और बयान ये भी है कि दिशा और सुशांत एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है, क्योंकि 13 जून और 8 जून की रात को भी उनके दौरान बातचीत की गई थी। इसके बाद में दिशा और सुशांत के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया था। वहीं रोहन रॉय के भी बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे बयान और इशारे आदित्य ठाकरे की ओर नज़रअंदाज हो रहे हैं कि आदित्य उस पार्टी के अंदर शामिल थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सूत्रों के हवाले से अपडेट नहीं मिली है कि उसमें शामिल थे या फिर नहीं थे। एक थ्योरी बनाई जा रही है सुशांत और अर्णव गोस्वामी को लेकर, लेकिन अर्णव के तलोजा के अंदर बाहर आने पर उनकी शक्ति और भी बढ़ गई है, और यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह अर्णव गोस्वामी को Y+ की सिक्योरिटी भी उपलब्ध करवा सकते हैं, क्योंकि अनम्य नायक को लेकर जहां एक और उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे पर भी बड़ा खुलासा हुआ कि ज़मीन की सौदागर की गई थी, और इस दौरान संजय राउत ने भी बयान दिया है कि कानूनी तरीके से ज़मीन को खरीदा गया था, लेकिन बीजेपी के जो विधायक है वो इस बात को सौम्या मानने को तैयार नहीं है कि इन बीच में सौदा हुआ था या फिर नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने इस बात को खुलकर सामने लेकर आए थे। उन्होंने आरोप ये भी लगाया था कि इसी वजह से अनम्य नायक ने ये बड़ा कदम उठाया था, लेकिन अर्णव गोस्वामी के अंडर में वो काम कर रहे थे, इसकी वजह से अर्णव को आखिरकार में वो फंसा कर चले गए। लेकिन 2 साल पुराने केस और बंद हो चुके, जहां एक और हाई कोर्ट और मुंबई पुलिस के द्वारा इस केस को क्लोज किया गया था, लेकिन किसी को पता भी नहीं चला इसको रीओपन करने के लिए। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है उद्धव ठाकरे की सरकार को। वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत मिलने के बाद में जो विपक्ष की पार्टियां थी वो भी पूरी तरह से बौखलाई हुई नज़र आ रही है, और अर्णव गोस्वामी अब दुगुनी ताकत से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की सरकार को भी कड़ा जवाब दे रहे हैं।
वहीं डीएनए टेस्ट के अंदर पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है आज तक, और जी न्यूज़ से लगाकर इंडिया टुडे की टीम भी बेनकाब हो गई है, क्योंकि अर्नब के जब टीआरपी घोटाले के अंदर परमवीर सिंह के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस दौरान भी कई बड़े खुलासे हो रहे थे, जिसकी वजह से अब वो पूरी तरह से वार्तालाप शांत हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के द्वारा भी बयान दिए गए थे उद्धव ठाकरे को लेकर और अर्नब गोस्वामी के बीच में चल रहे इस विवाद को लेकर। वहीं कंगना रनौत और संजय राउत के अंदर विवाद अभी तक रुकने का नाम भी नहीं ले रहे और लगातार नए नए बयान जो खुलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि प्रदीप भंडारी से लगाकर रिपब्लिक भारत के करीब 1000 कर्मचारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी परमवीर सिंह के द्वारा, जिसकी वजह से भी परमवीर सिंह बौखलाए हुए नज़र आ चुके हैं। और एनसीबी की टीम ने अर्जुन रामपाल से भी लगातार आज 5 से 7 घंटे पूछताछ की है और उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन आदित्य ठाकरे का नाम इस पूरे खेल के अंदर जुड़ा हुआ है। दीपिका पादुकोण की भी अब बड़ी अपडेट आने की पूरी संभावना है, क्योंकि उनकी मैनेजर लगातार पिछले 10 दिनों से गायब नज़र आ रही है। उनको महाराष्ट्र सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय